इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। निजी संपत्ति के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। संपत्ति की स्थिति सार्वजनिक हित में उसकी जरूरत देखना जरूरी है। ये जो बड़ा फैसला है, देखिए, निजी संपत्ति के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। संपत्ति की स्थिति देखना जरूरी हो जाता है, सार्वजनिक हित में उसकी जरूरत क्या है, यह देखना जरूरी हो जाता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण से जानते हैं जरा कि कौन सा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है। निपुण, विस्तार से बताइए। देखिए, महाराष्ट्र सरकार के कानून को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में और ये मामला 2002 में 9 जजों की बेंच को रेफर किया गया था। अब जाकर सुनवाई हुई है और फैसला आया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि कुछ पुराने फैसले हैं जिनसे एक भ्रम की स्थिति बनती है। जो संविधान के अनुच्छेद 39B, जिसमें संपत्ति को सार्वजनिक हित में दोबारा वितरित करने का कानून बनाने का सरकार को अधिकार दिया गया या अपेक्षा की गई है, वहां पर कुछ पुराने फैसलों में यह कहा गया था कि निजी संपत्ति को भी इसमें शामिल किया जा सकता। अगर सार्वजनिक हित हो रहा है तो किसी की भी संपत्ति को लेकर उसका दोबारा वितरण कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस तरह से हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति बताकर उसका अधिग्रहण सरकार नहीं कर सकती और उसका वितरण नहीं कर सकती। हालांकि इसमें थोड़ा सा मार्जिन सुप्रीम कोर्ट ने जरूर छोड़ा है कि अगर वाकई में बहुत बड़ा सार्वजनिक हित होना है, उस संपत्ति की बहुत कमी है, उसकी स्थिति ऐसी है कि लोगों के बहुमत के हित के लिए उसका अधिग्रहण जरूरी है, तो सरकार ऐसा कर सकती है। लेकिन इसकी आड़ लेकर हर संपत्ति का अधिग्रहण करना और उसे निजी लोगों में दूसरे लोगों में वितरित कर देना गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। तो मतलब वो जो अधिग्रहण का एक अधिकार सरकार के पास रहता है, उसकी गुंजाइश बाकी रखी है, लेकिन कुल मिलाकर एक ओवरऑल ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुना दिया गया निपुण सहगल कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है और बहुमत ने ये माना है कि जो पुराने फैसले थे जिसमें निजी संपत्ति के अधिग्रहण की भी बात कही गई थी, वो एक खास राजनीतिक आर्थिक विचारधारा से प्रभावित थे। यानी कि मार्क्सवाद या साम्यवाद की जो विचारधारा है उससे प्रभावित वो फैसले थे, जहां पर कि ये माना गया था कि सरकार किसी भी संपत्ति को लेकर लोगों में वितरित कर सकती है। कोर्ट ने कहा है कि आज आर्थिक ढांचा बदल चुका है, निजी क्षेत्र का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर इसको अनुमति दे दी गई कि सरकार किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है तो पूरा आर्थिक ढांचा चरमरा जाएगा और लोग निवेश से डरने लगेंगे। तो ऐसे में इसको अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि अगर बहुत ज्यादा सार्वजनिक हित की बात हो और उस संपत्ति की वाकई में बहुत कमी हो तो सरकार कुछ कदम उठा सकती है। तो ये कॉर्पोरेट जगत को एक तरीके से राहत देने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा निपुण? निश्चित रूप से कॉर्पोरेट जगत को राहत देने वाला और हर उस व्यक्ति को भी राहत देने वाला जो निजी संपत्ति रखता है, क्योंकि पैमाने बहुत सख्त कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। ये नहीं कहा है कि सरकार कभी भी अधिग्रहण नहीं कर सकती है, लेकिन उसके पैमाने बहुत सख्त होंगे और उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा सार्वजनिक हित हो रहा है जो इसी संपत्ति का अधिग्रहण करके ही हो सकता है और उसके बिना कोई चारा नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ा कठिन पैमाना सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने इस फैसले में संपत्ति की स्थिति का भी जिक्र कर दिया गया है, उसको किस तरीके से देखा जाए? संपत्ति की स्थिति मतलब उससे कितना फायदा मिल रहा है जो उसका ओनर है उसे, कुल मिलाकर इस तरीके का कोई आंकलन भी करना जरूरी होगा किसी भी संपत्ति और उसके सार्वजनिक हित में अगर आप उसका इस्तेमाल करने का फैसला ले रहे हैं सरकार को। तो संपत्ति की स्थिति का मतलब ये है कि संपत्ति कहाँ पर स्थित है। वो मान लीजिए कोई ऐसी जगह है, मान लीजिए कोई रेतीला रेगिस्तानी इलाका है और जहाँ पर कोई उपजाऊ जमीन है, तो हो सकता है कि वो स्थिति और उसकी बहुत ज्यादा कमी है। सार्वजनिक हित में अगर सरकार को कोई कदम उठाना है तो वहां उसको सरकार देख सकती है कि ये निजी हाथों में रहेगा तो बहुत बड़ी आबादी है जिसका भला नहीं हो सकेगा। तो इस तरह की बातें हैं कि संपत्ति कहां पर स्थित है, उसकी कितनी कमी है, वहां पर कितना ज्यादा हित जुड़ा हुआ है सभी लोगों का। तो एक हाथ में सीमित रखने से उस संपत्ति को बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। ऐसे पैमाने अपनाए जाएंगे भविष्य में और किसी भी संपत्ति का सरकार अधिग्रहण कर लेगी, ये संभव नहीं हो पाएगा। तो ये प्रेयर क्या थी महाराष्ट्र सरकार के इस मांग किस याचिका के साथ पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट? 2002 से आप बता रहे मामला 9 जजों की बेंच के पास था। देखिए, महाराष्ट्र सरकार का एक कानून था जिसमें कि म्युनिसिपल एक्ट में बदलाव करके ये कहा गया था कि
कुछ संपत्तियां थी, मुंबई में संपत्तियां थी कुछ, जिनका अधिग्रहण करके सरकार वहां पर दूसरे मकान बनाना चाहती थी, जितनी भी संपत्तियां थी। तो प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन नाम की संस्था सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कि इस तरह से हमारी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं हो सकता है और ये हमारी संपत्ति है, सरकार दूसरों को फ्लैट देने के नाम पे या मकान देने के नाम पर इसे नहीं ले सकती इस तरह से। सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ किया है अपने फैसले में, जो वाइडर जो एक बृहत जो पैमाना है उसको तय किया है, लेकिन जो इंडिविजुअल केसेस हैं, जो भी व्यक्तिगत जो ग्रीवेंसेस हैं लोगों के, उसको सुप्रीम कोर्ट की ही दूसरी बेंचें बाद में सुनेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक पैमाना तय कर दिया है, तो उसी कसौटी पर उस मामले को भी कसा जाएगा जहां पर लोगों ने व्यक्तिगत तकलीफ को सुप्रीम कोर्ट में रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक सवाल को आज हल किया है। अब आगे जो निजी विवाद है उसका निपटारा आगे सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो फिर तो इसमें जो महाराष्ट्र और खासतौर से अगर मुंबई की बात की जाए तो यहाँ पर जो कुछ हाउसिंग सोसाइटीज हैं और वो रीडेवलपमेंट में जा रही होती हैं, तो कुल मिलाकर वो भी इसके दायरे में आएंगी निपुण सहगल। और ऐसे में जो संपत्ति की स्थिति है, तो कितनी पुरानी इमारत, जर्जर उसकी कितनी हालत, किस तरीके से वो लोगों की जिंदगी के लिए खतरा, ये वो तमाम राइडर्स हैं जो इसमें लगाए जाएंगे और इसी की गुंजाइश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से छोड़ी गई है। यही समझ में आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, सार्वजनिक हित को सुप्रीम कोर्ट ने तरजीह दी है, लेकिन सार्वजनिक हित के नाम पर निजी संपत्ति का बिल्कुल सरकार ब्लैटेंटली बिना किसी रोक टोक के अधिग्रहण कर ले, ये सुप्रीम कोर्ट की मंशा नहीं रही है। तो ऐसे में ये जो मामला है जिसके चलते ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, वहां पर भी हर इंडिविजुअल केस में ये देखा जाएगा कि क्या वाकई में जो निजी संपत्ति है उसका अधिग्रहण करना सरकार के लिए जरूरी है या वो निजी हाथों में ही रहनी चाहिए। तो इसका फैसले का असर किस पर पड़ेगा? इस फैसले का असर तमाम राज्यों में अगर ऐसे कानून बने हुए हैं जहां पर कि सरकार ने खुद को अधिग्रहण की शक्ति दे रखी है, उस पर पड़ेगा। और अगर भविष्य में कोई सरकार इस तरह का कानून बनाना चाहती है, क्योंकि हमें यह समझना पड़ेगा कि जो नीति निदेशक सिद्धांत है संविधान के अंदर, वो सरकार से अपेक्षा करते हैं कि आप इस तरह के कानून बनाएंगे भविष्य में। उसी में एक अनुच्छेद है 39B, जो कहता है कि सामुदायिक संपत्ति का बंटवारा सार्वजनिक हित में होना चाहिए। इसे लेकर ही विवाद था कि सामुदायिक संपत्ति क्या है, क्या निजी संपत्ति को भी ऐसा दर्जा दिया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हर निजी संपत्ति को आप सामुदायिक संपत्ति बताकर, यानी पूरे समाज की संपत्ति बताकर उसका अधिग्रहण कर लें और समाज में बंटवारा कर दें, ये नहीं चल सकता है। अति अनिवार्य स्थिति में बहुत कठिन पैमानों का पालन करते हुए निजी संपत्ति का अधिग्रहण हो सकता है, लेकिन किसी भी संपत्ति को कभी भी सरकार अधिग्रहण कर ले और बोले हम इसको दूसरों में वितरित कर देना चाहते हैं क्योंकि नीति निदेशक सिद्धांत ऐसा हमें अधिकार देता है या ऐसा हमसे अपेक्षा करता है, तो वो सही नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है, हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता है। ऐसा एक तरफा फैसला सरकारें नहीं ले सकती हैं, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। हाँ, गुंजाइश जरूर छोड़ी गई है यह कहते हुए कि साहब संपत्ति की स्थिति क्या है और साथ ही सार्वजनिक हित में निजी संपत्ति, सामुदायिक संपत्ति की घोषणा करने के लिए यहां पर गुंजाइश छोड़ी गई है। इसको देखते हुए समीक्षा की जा सकती है। फिलहाल निपुण आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए।